जगन्नाथ क्षेत्र से विनाश का संकेत आ रहा है तो शंकर भगवान क्षेत्र में से सृष्टि का नव सृष्टि का निर्माण का संकेत मिल रहा है। सत्ययुग का मुख्य तत्व है शुभ्रता और शुभ्र कलर का जो उल्लुक बैठ रहा है ये नवयुग का निर्माण का संकेत है। नवयुग बनेगा तो सत्ययुग का ढांचा का नष्ट होगा। थोड़ा काशी में होगा, सारा विश्व में होगा ना वहाँ। युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मानसिक तौर पे भी हो सकता है कि सारे लोग अध्यात्म की तरफ आ जाएं, धर्म के शरण में आ जाएं और उनका एक मानसिक स्तर ही बदल जाए, वो भी एक तरीके का युग परिवर्तन ही है? सभी परिवर्तन नहीं होंगे पर भक्त लोग परिवर्तन के लिए ये संकेत बड़ा काफ़ी है। कलयुग का आयु 4800 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। हाँ, भले 4,32,000 लिखे थे, फिर उसको करेक्शन भी किया ना भगवान वेद व्यास ने। ये करेक्शन कहाँ पे हुआ है गुरुजी? भागवत में? भागवत में किए। गुरुजी, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो देवभूमि तो देवों की भूमि है, उसमें क्यों विनाश होगा? उत्तराखंड में प्रलय होने के कारण ये संकेत विश्व को दे रहा है, जहाँ साधु संत ऋषि मुनि निवास करते हैं उसी क्षेत्र में अगर विनाश हो रहा है, रिहायशी क्षेत्र में जो लोग पाप करते हैं उनके लिए कितने दिन समय है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, हम सभी जो भी आध्यात्मिक रास्ते पे चल रहा है, आध्यात्मिक मार्ग को जिसने भी चुना है, उनके अंदर सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। वो हमेशा ब्रह्मांड के संकेतों पर ध्यान देते हैं और उनके आगे स्पेशली संकेत आते भी हैं, वो डिकोड करने की कोशिश करते हैं। भविष्य मालिका में भी ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताया है जो कि युग परिवर्तन की ओर, कलयुग के खत्म होने की ओर इशारा कर रहे हैं। आपने बहुत सारे हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें गुरुजी काशीनाथ मिश्रा जी ने इन संकेतों के बारे में सब कुछ बताया है। एक बहुत बड़ा संकेत काशी में मिल रहा है, बनारस में मिल रहा है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर एक सफ़ेद उल्लू आकर बैठा। कई लोग इसको बहुत शुभ संकेत बता रहे हैं। आपने काफ़ी सारे न्यूज़ में ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये आर्टिकल के रूप में पढ़ा होगा, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या ये वाकई में युग परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है? आपको लग रहा होगा इलाजी आप हर बार आती हैं और युग परिवर्तन की बात करती हैं, तो देखिए, मैं बात नहीं कर रही हूँ, शास्त्र इस तरफ इशारा कर रहे हैं और शास्त्र को जो लोग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने डिकोड किया है, वो इस बारे में बताना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, स्पीकिंग ट्री सिर्फ एक माध्यम है आप तक इन संकेतों को और इसको डिकोड करके बताने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर पे बैठा वो उल्लू, सफ़ेद उल्लू इशारा कर रहा है। साथ ही बद्रीनाथ में भी कुछ घटित हुआ है, उस पर भी बात करेंगे हम। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी भविष्य मालिका को डिकोड करके पूरे विश्व तक उसकी भविष्यवाणियों को पहुँचाने वाले पंडित काशीनाथ मिश्रा गुरुजी का। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुरुजी। गुरुजी, पहला सवाल ही मेरा ये है कि कई लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पे जो शयन आरती के बाद एक सफ़ेद उल्लू दिखाई दिया, उसको बहुत शुभ संकेत बता रहे हैं, कह रहे हैं माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू और ये बहुत अच्छा संकेत है। आप इसे कैसे देखते हैं? अभी जो समय चल रहा है हमारी चतुर्युग गणना के अनुसार, जिसमें गर्ग संहिता, विष्णु पुराण और हमारा वायु पुराण, निर्णय सिंधु, श्रीमद् भागवत महापुराण, कल की पुराण, भविष्य पुराण और भविष्य मालिका, अभी जो समय चल रहा है ये युग संध्या के समय, यानी एक नई युग का निर्माण का समय चल रहा है। काशी विश्वनाथ प्रभु शंकर भगवान का सर्वोच्चतम क्षेत्र है, जहाँ प्रभु खुद निवास करते हैं और संसार को पालन भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही सृष्टि का आधार है, सृष्टि का सृष्टा भी है, वो भी पालन करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान विष्णु से, शंकर से कोई प्रभेद नहीं है। तो इस समय उस क्षेत्र में मंदिर की शिखर से नीचे थोड़ा मैंने जो देखा हूँ, एक सफ़ेद उल्लू आके बैठता है और इसके जो बैठता है इसका संकेत एक नवयुग का निर्माण का संकेत देता है। आप बोलेंगे क्यों ना? मैं इसलिए बोलता हूँ, जगन्नाथ क्षेत्र से विनाश का संकेत आ रहा है तो शंकर भगवान क्षेत्र में से सृष्टि का, नव सृष्टि का निर्माण का संकेत मिल रहा है, क्योंकि
सत्ययुग का जो चिन्ह है, जो वर्ण है, वो श्वेत है। और श्वेत पीत लोहित हरित नील वर्ण तन्मध्य एकाक्षर, ये सत्ययुग का ध्वजा है। और सत्ययुग का मन सत्यता की ओर रहता है। सत्ययुग के लोग श्वेत वस्त्र परिधान करते हैं। भगवान कल्कि का वस्त्र भी श्वेत वस्त्र होगा। इस शुल्क में लिखा है श्वेत वस्त्र, ये शुल्क में लिखा है, इस शुल्क मेरा मन में नहीं आता है। श्वेत मूर्ति श्वेत वास श्वेताश्व वाहनम। और अभी शंकर भगवान का मंदिर के ऊपर जो उन लोग जाके बैठते हैं वो भी सफ़ेद कलर के, और वो कई बार आ चुका है। यानी युग निर्माण का ये संकेत, मनुष्य मन में जो विचारधारा ये कुछ अच्छा करेगा, हाँ बिल्कुल अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा ना, जो भक्त पवित्र लोग हैं उनके लिए अच्छा होगा, पापियों के लिए विनाश का संकेत आएगा। और आगे गंगा नदी का प्रभाव शंकर भगवान के क्षेत्र की ओर होगा। क्या मतलब है गुरुजी इसका? क्योंकि वहीं पर गंगा नदी है। हाँ, प्रभाव का क्या मतलब? प्रवाह यानी वो नदी में आएगा रुद्र रूप, और शंकर भगवान के क्षेत्र की अधिग्रहण और कई क्षेत्र को इस क्षेत्र में आगे समाहित करेगा। यानी नष्ट नहीं होगा, पर संकेत देगा जल प्रलय का। गुरुजी, हम कई दफ़ा बड़े लोगों से सुनते हैं, ये मैं कहीं किसी शास्त्र को कोट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने तो बहुत बड़े लोगों से ही ये भविष्यवाणियाँ सुनी हैं। उनका कहना है कि बेटा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अगर दुनिया दूसरे सृजन की तरफ बढ़ेगी प्रलय के बाद, तो सिर्फ एक क्षेत्र होगा पूरी धरती पर जो काशी है, जो जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो जल प्रलय की आप बात कर रहे हैं काशी में, ये क्या अर्ध जल प्रलय होगी या ये काशी डूब जाएगा? नहीं नहीं नहीं, डूबेगा नहीं। देखो वहीं पर प्रभु जी है। जब प्रभु जी क्षेत्र पर आएगा तो जानो दुनिया के लिए ये अच्छा नहीं भविष्य। और देखो माता अपने रास्ता से जा रहे, प्रभु जी अपने पर बैठे, अपने क्षेत्र पर प्रभु जी बैठे। पर प्रभु जी क्षेत्र पर आना या प्रभु जी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जल प्रवाह आना प्रलय का समय नहीं हुआ है। पर जब जल आध्यात्मिक क्षेत्र धाम की ओर आता है या धाम के क्षेत्र में प्रवेश करता है, ये विनाश का संकेत पृथ्वी धरती के लिए देता है। ये काशी क्षेत्र नहीं है, विश्व के लिए देगा। थोड़ा शंकर भगवान तो विश्व का देवता है, विश्व का ठाकुर जी है, तो उन्हीं क्षेत्र में आगे संकेत मिलेगा। ये पहला संकेत सत्ययुग निर्माण का संकेत दे रहे हैं शंकर भगवान क्षेत्र से, यानी सत्ययुग का निर्माण होगा। सत्ययुग का मुख्य तत्व है शुभ्रता, और शुभ्र कलर का जो उल्लुक बैठ रहा है ये नवयुग का निर्माण का संकेत। नवयुग बनेगा तो सत्ययुग का ढांचा का नष्ट होगा। थोड़ा काशी में होगा, सारा विश्व में होगा ना वहाँ। पर आगे गंगा नदी का रुद्र रूप में काशी क्षेत्र में भी लोग देखेंगे। हाँ, भक्तों के लिए अच्छा है। जो गलत काम करते हैं, जो गलत रास्ते पर है, जो जीव हत्या करते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा नहीं है। बिल्कुल समय अच्छा नहीं। अभी समय है सुधार जाए, क्योंकि प्रभु भी विचार कर रहे हैं हम सत्ययुग का निर्माण करेंगे। तो इसलिए कार्य बड़ा अच्छा है। विश्व ब्रह्मांड के लिए, असुरों के लिए विनाश का समय, संतों के लिए विकास का समय है। बद्रीनाथ में भी एक तोता दिखाई दिया। बद्रीनाथ विष्णु का धाम है, उनके मंदिर के ऊपर पूरा बैठा था। हाँ। ये क्या संकेत है? सत्ययुग का क्षेत्र कौन है? बद्रीनाथ। बद्रीधाम सत्ययुग का क्षेत्र है। और वहीं क्षेत्र पर तोता विश्व शांति का प्रतीक है। यानी प्रभु जी निर्देश दे रहे हैं विश्व में आगे शांति आएगा और युग निर्माण भी होगा और असुरों का भी विनाश होगा। ये सत्ययुग का संकेत, क्योंकि सत्ययुग पंचतत्व से बने हैं। सत्य, शांति, दया, क्षमा। सत्य का प्रतीक मिला शंकर भगवान के क्षेत्र से, और शांति का प्रतीक बद्रीधाम से क्षेत्र से। गुरुजी, जिस युग परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये मानसिक तौर पे भी हो सकता है कि सारे लोग अध्यात्म की तरफ आ जाएं, धर्म की शरण में आ जाएं और उनका एक मानसिक स्तर ही बदल जाए? वो भी एक तरीके का युग परिवर्तन ही है। सभी लोग नहीं बदलेंगे, क्योंकि लोगों का मनमानी, लोगों का अहंकार, गर्व, पंच इंद्रिय के कारण मनुष्य गर्व अहंकार से डूबे हैं। तो कई लोग भी बोले हमारा परंपरा में ऐसा लिखा गया, हमारा परंपरा में ऐसा लिखा गया, अब युग परिवर्तन नहीं होगा। पर भगवान जो चाहते हैं वही होता है ना। तो इसलिए सभी परिवर्तन नहीं होंगे, पर भक्त लोग परिवर्तन के लिए ये संकेत बड़ा काफ़ी है
क्योंकि ये युग परिवर्तन का संकेत, ये कुछ अच्छा ही होने के लिए संकेत होगा, वो तो बहुत दिन डरे, पर अच्छा यही है धर्म का विकास और पाप का विनाश का समय का संकेत काशी विश्वनाथ क्षेत्र से मिल रहा है। गुरुजी, ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो कि इन सब संकेतों पर यकीन नहीं करता है। उनके लिए जैसे ही उनका जीवन चल रहा है वैसे ही दिनचर्या उनकी चल ही रही है। उनके लिए ना कल्कि में उनको कोई रुचि है, ना उनको युग परिवर्तन में कोई रुचि है, और उनके मुताबिक ये सब कोइंसिडेंस है। ये सब कोई भी उल्लू आके बैठ सकता है, कोई भी तोता आके कहीं भी बैठ सकता है। देखो माँ, सब लोग ज्ञानी नहीं है और सब लोग भगवान का बंदे नहीं है, भगवान का अपने लोग नहीं है। जो प्रभु जी का नहीं है वो अपनी इच्छा से चलते हैं, उनको किसी में फिक्र नहीं। पर जो भक्त है उनके लिए ये जरूरी है। और जो लोग ये मनमानी करते हैं, आगे विनाश के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देगा। सारा विश्व में विनाश का लीला तांडव लोग देखेंगे। शंकर भगवान क्षेत्र से ये जो संकेत आ रहा है, गंगा नदी का रुद्र रूप बद्रीधाम से कोलकाता तक प्रवाहित होगा, और उसमें उत्तराखंड, बिहार, कोलकाता और जितने प्रदेश क्षेत्र आता है, सभी क्षेत्र में विनाश लीला लोग देखेंगे। क्योंकि लोगों के मन की विचारधारा से दुनिया नहीं चलता, और लोग माने ना माने उसमें नहीं चलता है अपने काल की समय की प्रभु जी के निर्देश जो प्रभु जी ने डिसाइड किए। तो इसलिए लोग नहीं मानेंगे। इसलिए तो विश्व में 3.5% यानी करीब 87% लोगों के प्रति 93% लोगों के प्रति आपद है, और 7% लोग अभी सुरक्षित है। उसका विचार मैं क्या करूं। और समय के साथ आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है। आपने गुरुजी उत्तराखंड की बात की। अभी हमने बीते दिनों में उत्तराखंड में एक बड़ी त्रासदी देखी। देखो माँ, कोई माने ना माने, धर्म हमेशा सुरक्षित है, भक्त सुरक्षित है। हाँ, जो लोग जीव हत्या करते हैं उनका क्या धर्म है। जो लोग जीवों के से दया नहीं है, वो मनुष्य को मैं मनुष्य से विचार करना मेरा कहीं इच्छा नहीं है। क्योंकि मनुष्य तब बनता है कोई हृदय, कोई जीव को, कोई मानव को अपना प्रेम पवित्र भाव से अगर ग्रहण करता है। जो जीवों का हत्या करता है, भागवत महापुराण लिखा है, जीवे जिसका दया नहीं है वो असुर का शक्ति है। तो किसी युग ने असुर ने माने हैं प्रभु जी का वाणी को। किसी युग में असुर लोगों ने बोले हाँ, जो भागवत शास्त्र या अष्टादश पुराण में जो लिखा है वो सत्य है। तो इसी युग में भी ऐसा स्थिति है, वो भी नहीं मानेंगे। जो नहीं मानेंगे 3-4 साल इंतजार कर लीजिए, अपना रास्ता में जाएंगे, कोई बात नहीं, लेने वाले नहीं रहेंगे, यानी सत्कार भी नहीं होगा। आगे सब सत्कार नहीं होगा, पिंडदान भी नहीं होगा, अतृप्त आत्मा के लोग घूमेंगे। अभी समय है परिवर्तन हो जाए। गुरुजी, उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, तो देवभूमि तो देवों की भूमि है, उसमें क्यों विनाश होगा? देखो, उत्तराखंड सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये भारत देवभूमि है। भारत जे भगवानंकर जन्म स्थान, ये भविष्य मालिका में लिखा है। वर्षाणं भारत श्रेष्ठ देशानाम उत्कल श्रुत्य, यानी जितने 8 वर्ष धरती पर ब्रह्मांड में है, उसमें सबसे बड़ा भगवान के सर्वो उच्चतम क्षेत्रम भारत है। देवताओं का निवास, ऋषि मुनियों का निवास स्थल कहाँ? उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में प्रलय होने के कारण ये संकेत विश्व को दे रहा है, जहाँ साधु संत ऋषि मुनि निवास करते हैं उसी क्षेत्र में अगर विनाश हो रहा है, रिहायशी क्षेत्र में जो लोग पाप करते हैं उनके लिए कितने दिन समय है। ये भी जैसे हमारा उड़िया में एक कहावत है, ऊपर बरड़ा खसुची तल बरड़ा हसुची, यानी ऊपर से गिर रहा है, नीचे वाला हंस रहा है मेरा कुछ नहीं होगा, और उससे नीचे वाला बोले मेरा समय कब आएगा। तो ऐसे समय अभी उत्तराखंड सबसे ऊंचे पर, वहीं पर विनाश हो रहा है। नीचे वाला हंसते हैं कुछ नहीं होगा, और नीचे वाला का विनाश समय आ रहा है। ऐसा नहीं उत्तराखंड में विनाश होगा, ये मैदानी क्षेत्र में 50-50 फीट 100 फीट बारिश होगा, लोग डूब जाएंगे पानी में। और ऐसे भूकंप होगा जैसे देखे नहीं, बिना कारण में घर में अग्नि लग संयोग हो जाएगा, और लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, खेती नहीं होगा, नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी से उनकी कंपनी लोग निकाल देंगे,
ये समय देखो आगे चलेगा। और साथ ही साथ लोग रोग बीमारी में अफेक्ट होकर रोज मेडिकल को जाएंगे, उसमें लोग भी मरेंगे, क्योंकि धर्म को पकड़ने के सिवा इस समय कोई रज्जू नहीं है। उत्तराखंड में हो रहा है, पहले सत्य से शुरू होता है, फिर पापियों को एक साथ डुबा देंगे प्रभु। गुरुजी, मैंने दो तरीके के लोग देखे हैं, एक जो कर्म में बहुत यकीन करते हैं और एक जो धर्म में बहुत यकीन करते हैं। तो जो लोग धर्म में यकीन नहीं करते हैं लेकिन उनके लिए कर्म ही धर्म है कि मैं अच्छे काम करूं, लोगों की मदद करूं, लोगों के प्रति करुणा का भाव रखूं, लोगों को दया की नज़र से देखूं, सबकी सहायता करूं, लेकिन वो धर्म की शरण में नहीं है। क्या वो भी फिर इस श्रेणी में आएंगे? बिल्कुल, वो लोग अच्छे लोग हैं, क्योंकि जो लोग दान करते हैं, दया करते हैं, सतयुग का जो चारों पाद हैं, सत्य, शांति, दया, क्षमा, तो दया दान भी होता है। तो दया दान 2 पाद उन्होंने ले लिए, तो वो बलिहार है। और वही लोग त्रिकाल संध्या को बिल्कुल पालन करेंगे, प्रभु जी शरण में रहेंगे, भविष्य मालिका को भी एक्सेप्ट करेंगे। मैंने ऐसे लोग मेरे पास भी आते हैं, तो ये लोग बिल्कुल परिवर्तन होंगे। वो लोग परिवर्तन से हैं, 2 पाद तो धर्म आचरण करें और 2 पाद करें। गुरुजी, एक सवाल मैं बहुत समय से आपसे पूछना चाह रही थी। हम इतने सारी भविष्यवाणियों पर बात कर चुके हैं कि ये समय अभी नज़दीक नहीं है। क्या यही कारण है कि लोग बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? समय करीब है बेटी। देखो, समय तुम देखो, 10 महीने हो गया हर क्षेत्र पर बारिश होता है। 10 महीने हो गए कंटिन्यूसली। और कई कई क्षेत्र पर मैं देखता हूँ लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, डायरिया जैसे बीमारी से अफेक्टेड है। तुम ये एक कैलकुलेशन करो, पिछले साल जितने दवाई बेचा गया था, इस साल कितना बेचा गया, उसमें पता चलेगा कितना खोखला हो रहे लोग। करीब नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? पिछले साल कितने दवाई खाए थे लोगों ने, परचेज हुआ था, मेडिसिन डिपार्टमेंट का रिपोर्ट में आता है। इस साल कितना हो रहा है? पिछले साल कितने लोगों का मृत्यु हुआ था, इस साल कितने लोगों का मृत्यु हुआ। बस उसी हिसाब से इस साल बढ़ावा में है और बढ़ता जा रहा है। लोग उसको भी देखना चाहिए, रिपोर्ट जो लोग बोलते हैं ना, उनको रिपोर्ट देखो क्या आ रहा है। रिपोर्ट में आ रहा है पिछले साल से बहुत संख्या बढ़ रहा है, इसका कारण आगे विनाश होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, पर समय अभी करीब है, बिल्कुल होगा। विश्व युद्ध, अमेरिका हमारा शत्रु था, मैंने बताया था, लोग ने मेरे को पूछे थे, नहीं होगा, फिर आज क्या है? टैरिफ लगा दिया। टैरिफ नहीं, वो विश्व युद्ध के लिए पाकिस्तान को बुला के, पाकिस्तान की गोद में बैठ के उनकी जो सेनाध्यक्ष हैं, भारत को परमाणु धमक दिया। और परमाणु का जो धमक दिया, ये अमेरिका सहमति से तो हुआ न, बिना सहमति से दे दिया। जिसको अतिथि देवो सेवा कर रहे हैं, वो अतिथि बोल रहा है मैं भारत का विनाश करूँगा, तो ये किसका बोली है? किसका बोली है? यानी अमेरिका डराना चाहता है, बोले पाकिस्तान का पास परमाणु है, तुम उसमें मत जाओ। और जानते हो, एक सीक्रेट बात मैं बताना नहीं चाहता हूँ, अमेरिका कई अस्त्र शस्त्र अभी पाकिस्तान में गच्छित है, जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ। वो सारा विश्व के लिए इस्तेमाल के लिए वहीं पर रखा है पाकिस्तान में? हाँ, ये हमको पता है। कैसे पता, हम नहीं बताएंगे, हमको दिखाई देता जो हम बताते हैं, वो बिल्कुल सत्य है। उनको हब बनाया, तो वो लोग तो ही करते हैं ना माँ, जो शास्त्र में लिखा है उसके जो लोग बोल रहे थे पहले से, नहीं ये अमेरिका का साथ है, इंडिया का केमिस्ट्री अच्छा है, इंडिया का बायोलॉजी अच्छा है, इंडिया का सब कुछ अच्छा है, इंडिया का संपर्क, कहाँ गलत होगा? कमेंट में भी आप लोग देखिए, पहले से मैं देखा हूँ। पर आज क्या हुआ? और विश्व युद्ध किसके लिए हुआ होगा? यूक्रेन के लिए होगा? नहीं, भारत पाकिस्तान का वार होने से विश्व युद्ध होगा। और अमेरिका ने पाकिस्तान को बुला के बोले मैं तेरा पीछे हूँ, तू कर, और जिस दिन वो इशारा देगा उस दिन अटैक होगा। अभी बाकी है चाइना को लेने के लिए, अभी चाइना आता है हमारे देश के साथ एग्रीमेंट करने के लिए, सब बोल रहे हैं डेवलपमेंट होगा, संपर्क, पर मैं बोलता हूँ आगे देखोगे चाइना भारत के साथ लड़ाई करेगा और अमेरिका के साथ समझौता होगा, पाकिस्तान उसमें मीडिएटर बन के चाइना को अमेरिका के साथ मिलाएगा, वही समय होगा। पर दोनों देशों की आइडियोलॉजी गुरुजी बिल्कुल अलग है। अमेरिका की आइडियोलॉजी अलग है और चाइना की आइडियोलॉजी अलग है। ये तो मुझे लगता है कभी संभव ही नहीं है। कलयुग में मनुष्य अपना स्वार्थ को देखता है, आइडियोलॉजी में अगर चलते हैं तो दुनिया स्वर्णमय दुनिया हो जाता। आइडियोलॉजी में कोई नहीं चलता,
सब अपना स्वार्थ और समय, कुछ समय के लिए स्वार्थ क्या हासिल होगा उसके लिए लोग सोचते हैं। लोगों का मन बड़ा विचलित है। अमेरिका के जो प्रशासन भी विचलित है, कहीं अपना स्वार्थ सुरक्षा हो जाए। तो इसीलिए भारत जैसे पवित्र देश जो विश्व में सबसे हाई रेट में ग्रोथ कर रहा है, हाई रेट में फाइनेंशियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सब कुछ भारत बढ़ रहा है, उनको ये कहीं नहीं दिखाई देता है भारत कभी हमारी ऊपर भी चल जाएगा। इसलिए उनका भी स्ट्रेटेजिक है, कम से कम भारत को रोक लेंगे। कैसे? वार के एक माध्यम में, जिसमें फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तोड़ना, टेक्नोलॉजी को तोड़ना और आगे बढ़ावा को तोड़ना। पर ये भी वो लोग नहीं जानते हैं, ये भारत का क्या तोड़ेंगे, खुद का विनाश खुद करेंगे। गुरुजी, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण आखिर में कहते हैं, अर्जुन को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी शरणागति में आ जाता है, मुझे सरेंडर कर देता है, मैं उसके सारे पापों से उसको मुक्त कर देता हूँ। कैसे सरेंडर होना चाहिए? सरेंडर तो कर, सर्वधर्मम परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन को बोले तू सर्वधर्म का त्याग कर लो। सर्वधर्म क्या था उस समय? सांसारिक मोह, पारिवारिक मोह, पारिवारिक संपर्क, वही मोह उन्होंने डुबा था। किसने? अर्जुन ने। तो प्रभु ने बोले उसको त्याग कर दे, मेरे से शरण में आओ, मैं जो बोलता हूँ वही करो, मैं तेरे को रक्षा करूँगा। पर उसी समय कौन थे? कृष्ण थे और अर्जुन उनके सम्मुख थे और सामने में बात हो रहा है और प्रभु ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी प्रभु जी को किसने देखे? और मनुष्य लोग कैसे शरण में जाएंगे? हाँ, शरण में जाने के लिए तरीका है त्रिकाल संध्या। अभी भगवान कृष्ण को किसने देखे? और सामने प्रभु किसी को बोले तो आ जाए शरण में? पर उसके लिए शास्त्र लिखे हैं प्रभु। भागवत महापुराण पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, वो मार्ग में जाते जाते प्रभु उनको भी रक्षा करेंगे। तो इसलिए मार्ग बनाया और मार्ग है त्रिकाल संध्या। तो गुरुजी, आपको कैसे पता लगता है, क्या कोई डिवाइन पावर या कोई डिविनिटी आपको गाइड करती है? देखिए, सिर्फ त्रिनेत्र शंकर भगवान का है और माता भवानी का है और सभी देवताओं का दो दो आँखें। त्रिकालदर्शी शंकर भगवान है। जैसे देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुता शूल लंगोड़ हस्ता प्रबल महिष पृष्ठे शूल महाभेद्यमाना गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा रचयतु विरजा में मंगले मंगला नामा श्यामांगी सिंहमारुणाम त्रिनेत्रांग बिंदु शेखरा। योग माया त्रिनेत्रा होते हैं, प्रभु शंकर भगवान का त्रिनेत्र होता है। आप बोले मैं कैसे भविष्य के बारे में बताता हूँ? मैं बताता हूँ, हमारे हृदय पर प्रभु जी बैठे हैं। हृदय पर वो जो बोलते हैं हम बोल देते हैं, और क्या होगा नहीं होगा हमको उसका पता नहीं, हम विचार भी नहीं करते इसके बारे में, क्या रिफ्रिगरेशन आएगा, क्या इम्पैक्ट्स आएगा, पर उसको प्रभु जी सत्य करते हैं, क्योंकि ये सब प्रभु जी का कृपा से होता है। किसी मनुष्य को उन्होंने चुने हैं धर्म प्रचार के लिए। अगर उनका दास होकर हम काम करते हैं, दास को तो मालिक है, हमारी मालिक क्या करने वाले हैं नहीं करने वाले को थोड़ा थोड़ा बता दे तो हम बता देते हैं। कई लोग गुरुजी ये भी कहते हैं कि किसी भी शास्त्र में भविष्य मालिका के अलावा कहीं भी कलयुग की उम्र तो बहुत ज़्यादा बताई है, तो कलयुग कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, मैंने गर्ग संहिता का बात करता हूँ। अधास चतुर्सहस्राणि कड़ो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। भगवान महाविष्णु 4400 वर्ष के बाद मानव रूप में जन्म होंगे। गर्ग संहिता में लिखा, मैं थोड़ा भविष्य मालिका कहता हूँ। भविष्य मालिका में तो लिखा है, नील चक्रु नेत खसिव प्रभु रंगा धरा। जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा प्रभु मानव रूप लेंगे। पर गर्ग मुनि तो जगन्नाथ क्षेत्र का कोई संकेत नहीं दिए। उन्होंने बोले 4800 वर्ष के बाद श्रीनाथ महाविष्णु आएंगे, पर भविष्य शास्त्र में पंचसखाओं ने लिख दिए नील चक्र से ध्वजा गिरेगा, उस समय कलयुग को 4800 वर्ष बीत चुका होगा। बस वही तो प्रमाण है बेटा। जो बोलते वो शास्त्र पढ़ना चाहिए। थोड़ा शास्त्र के बिना कोई गति है किसी का? शास्त्र हमारा आंखें हैं, शास्त्र हमारा ज्ञान है, शास्त्र हमारा रास्ता है, शास्त्र हमारा भविष्य है।
शास्त्र नहीं होता तो आज दुनिया में मठ मंदिर नहीं होता, शास्त्र नहीं होता तो चारों धाम भी नहीं होता, शास्त्र नहीं होता कोई पिता माता को भी नहीं पहचान पाता। तो शास्त्र तो सब कुछ उसमें लिखा है। कलयुग का आयु 4800 वर्ष के बाद नहीं रहेगा। हाँ, भले 4,32,000 लिखे थे, फिर उसको करेक्शन भी किया ना भगवान वेद व्यास ने। वेद व्यास ने उसको करेक्शन कर दिया, बोले नहीं 4,800 नहीं, नहीं 4,32,000 नहीं, 4,800 5,000 बीच के कलयुग का अंत हो जाएगा। ये करेक्शन कहाँ पे हुआ है गुरुजी? भागवत में? भागवत में किए, वेद व्यास ने लिखे। अगर वेद व्यास जी का भागवत मानते हैं तो इसको मानो। उसमें एक बात बोलूं, भारत में और विश्व में अभी यही प्रचार ज़्यादा होता है 4,32,000 कलयुग का आयु, पर समय आएगा, कुछ ही दिन इंतजार करिए बेटी। जब मैं 2014 से भविष्य मालिका का प्रचार कराता तब सब लोग बोले भविष्य मालिका हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो शास्त्र नहीं है। पर ब्रज वृंदावन सारा भारत की साधु संत भविष्य मालिका को पकड़ के बोल रहे हैं यही होगा, और आगे भी बोलेंगे नहीं कलयुग का आयु 4,32,000 नहीं, वो कलयुग अंत हो गया। और वही भविष्य मालिका को पढ़ के बोलेंगे ये हमारी वाणी है, ये भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है। शास्त्र को निंदा करेंगे भविष्य मालिका को, फिर बोलेंगे ये हमारी वाणी है, यानी अडॉप्शन करके भी शास्त्र को बोलेंगे और बोलेंगे ये भगवान का वाणी नहीं हमारी वाणी है। आगे देखेंगे बोलेंगे, क्योंकि यही तो दुख है हमारे धर्म से। भगवान के शास्त्र को सम्मान करो। भविष्य शास्त्र स्वयं भगवान की अंश लागी, यानी अंश से सृष्टि पंचसखाओं का रचना, कितने बड़ा पवित्र ग्रंथ है। मानव सभ्यता का रक्षा, प्रभु जी के अवतार, भक्त भगवान का मिलन, सृष्टि पर एक सुंदर सत्ययुग का निर्माण के लिए शास्त्र का मानव सभ्यता को एक आनंददायक चेतावनी। देखो ऐसे समय आ रहा है, तुम परिवर्तन हो, मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम उद्धार हो। बस ना मान के इधर उधर जाने से क्या लाभ है। भविष्य मालिका ही अमृत है, इस ग्रंथ ही सनातन बनाएगा सारा विश्व को। सनातन का बात आता है ना, ये जो भविष्य मालिका शास्त्र रचना हुआ है वो ग्रंथ सारा विश्व लोगों को सनातन ही बनाएगा। अलग धर्म अलग मजहब लोग भी सब आएंगे सनातन को। मैं भारत सनातन बनेगा विचारधारा नहीं है हमारा, क्योंकि हम वही भविष्य मालिका शास्त्र की तत्व से जड़ित है। उसमें लिखा है सारा विश्व सनातन बनेगा, और उसके लिए कार्य शुरू हो गया। और देखोगे बड़े बड़े मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री, बड़े बड़े कंट्री में वहाँ की अलग सांप्रदायिक के लोग जब विनाश शुरू होगा तो बोलेंगे भविष्य मालिका पुस्तक दो, त्रिकाल संध्या हम करेंगे, हम भी भागवत पढ़ेंगे, हम बचना चाहते हैं। ऐसे समय आएगा। तो गुरुजी भविष्य मालिका में सिर्फ भविष्यवाणियों का उल्लेख है या फिर सल्यूशन भी बताया है? देखिए, भविष्य शास्त्र जो होता है ना, वो शास्त्र में सब कुछ लिखा जाता है। कैसे ना, आगे शासन कैसे होगा, आगे का लोग कैसे बनेंगे, लोगों का विचारधारा कैसे रहेगा, प्रकृति पंचभूत कैसे बनेंगे, सूर्य चंद्र कैसे पालन करेंगे, भगवान का क्या स्वरूप होगा, और भगवान भक्तों के साथ किस किस भक्तों के साथ मिलेंगे, कैसे पुराना भक्त जो प्रभु जी का भक्त वो कौन कौन आएंगे, ये सब भविष्य शास्त्र में रचना होता है। और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे अभी स्ट्रक्चर साइंस है, उस समय साइंस क्या बनेगा, मंत्र ही साइंस बनेगा। और मंत्र के माध्यम से लोग आसमान में पुष्पक विमान का निर्माण कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से लोग धरती पर बारिश कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से मनुष्य एक स्थान से दूसरा स्थान को, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, ये हमारा माइथोलॉजी में उसका प्रचार है। कोई स्पिरिट मानो उड़ीसा में है, कोई तांत्रिक उसको बुलाना चाहेगा, 1 सेकंड में वो आता है। तो ऐसे सत्ययुग में 1 सेकंड में मनुष्य उड़ीसा से अमेरिका जा सकते हैं। पर गुरुजी इतनी जनसंख्या के साथ आपको लग रहा है कि युग परिवर्तन पॉसिबल है? अरे बेटी, युग परिवर्तन पॉसिबल क्या मनुष्य करवाएगा? विधि का विधान को कौन टालेगा? समुंदर को कोई रोक पाया? समुंदर के बालू को कोई गिनती कर पाया? हवा को कोई परख पाया? तो ऐसे प्रभु जी का वाणी ऐसे तत्व है, वो अपने आप हो जाएगा, लोग माने ना माने। जनगहले सृष्टि नाश, जितना मनुष्य संख्या बढ़ेगा तो प्रलय आएगा। अभी
विश्व के चारों युग से जितने लोक संख्या था उससे 4 गुना 10 गुना बढ़ गए। तो जल प्रलय जन प्रलय दोनों चलेगा, और ऐसे में जनसंख्या बढ़ने के कारण तो प्रलय हो रहा है। कम जनसंख्या से प्रलय क्या जरूरी है? धरती भारा का लाघव कौन करेंगे? प्रभु, प्रभु करेंगे। तो प्रभु सोच रहे धरती को रक्षा करेंगे, मनुष्य सोच रहे हम कहाँ से आए, हमारा सृष्टि कहाँ। जब पंचभूते ये भागवत में लिखे, जैसे खट्वांग, नहुस, राजा परीक्षित, राजा युधिष्ठिर, बड़े बड़े राजा इस धरती पर थे ना, 7 महादेश का राजा थे, वो आज मिट्टी के धूल बन गए। उसका धूल का एक कणिका को पहचानना मुश्किल है। तो ऐसे मनुष्य का स्थिति है। मनुष्य क्या सोचेगा? ये सब प्रभु जी की इच्छा से होता है। हाँ, लोग अगर धर्म को पकड़ेंगे, धर्म को धारा को पालन करेंगे तो युग निर्माण के लिए प्रभु थोड़ा समय दे सकते हैं। अगर विश्व में गोहत्या बंद हो जाएगा, गोचारा भूमि को गोमाता को रिटर्न कर दिया। आज जानते हैं, गौशाला को जाइए, गोमाता का सिचुएशन देखिए, चारा भूमि नहीं है, गौशाला के लिए चारा भूमि नहीं है। सबसे बड़ा हमारी शासन तंत्र का कर्म है, गोमाता को पहले चारा भूमि दे दो ना, क्योंकि गोमाता जहाँ अत्याचारित होते हैं उसी क्षेत्र में कोई शांति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो सारा विश्व में गोमाता का चारा भूमि को अपहरण कर लिया। अगर किसी देश, मैं बोलना ही चाहता हूँ, गोमाता को चारा भूमि दे दे, जो गौशाला में गोमाता रहते हैं उसका हड्डियाँ दिखाई देता है, क्योंकि उनको नहीं मिलता घास खाने की। तो सरकार के नियम से एक होना चाहिए, हर गौशाला को चारा भूमि का अलॉटमेंट, और हमारे देश में इसका बन जाए, गोहत्या बंद हो जाए, तो मानो उसी दिन हमारे देश में सत्ययुग का आगमन हो जाएगा। सभी देवता आगमन होकर भक्तों को दर्शन दे देंगे। देवता आके दर्शन दे देंगे भक्तों को, तुम काम करो, हम भी आने के लिए जो बैरियर था हम उसको तो तुम लोगों ने तोड़ दिया, बस हम भी आ रहे हैं, हम तुझसे मिलके शांति बनाएंगे, दुनिया की एक स्वतंत्र सभ्यता का सृष्टि करेंगे। तो 1 लाख वर्ष गोहत्या से कलयुग का आयु कट गया। 40,000 वर्ष गोचारा भूमि हरण के कारण कलयुग का आयु कट गया। तो अभी तो 1,40,000 वर्ष कलयुग होता, 5,000 में क्यों समेट गया? क्योंकि 1,40,000 इसमें कटा है, सिर्फ गाय और गोमाता का। गौशाला बहुत जरूरी है इस देश में, और इस देश में जो गौशाला है, हमारी गौशाला आदर्श है सारा भारत के लिए। जिस गौशाला में हम दूध नहीं निकालते गोमाता से, कोई दूध बेचते नहीं, गोमाता को पालन करते हैं, पूजा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और मंदिर की तरह वो रहते हैं। जो शास्त्र में लिखा है ना, कोई गौशाला बनाए तो गोमाता का पूजा होना चाहिए, वो देवी देवता है हमारा। और जो गौ पालन करते हैं अलग बात है, वो पालन करे। शास्त्र में गोपालन को भी दिया गया, वैसे लोगों को क्या दिया गया? गोपालन, खेती करना और बिजनेस करना, ये लिखा है। शास्त्र अनुमोदन करता है गोपालन को, और गौशाला को अनुमोदन क्या करता है? ना गोमाता का दूध नहीं बेचना, ये देवी है, देवता है, बन के यहाँ रहें। उस मंदिर के जो पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, उनका परिवर्तन हो जाता है। जिसका कुछ नहीं, हमारा गौशाला में कोई जाए, उनका अपौत्रिक कुछ भी हो, वहीं पर थोड़ा खिलाए उनको, ये कर, उनका आशीर्वाद ले, तो वो पुत्र संतान सब हो जाए, क्योंकि वो तो पूजा होते हैं देवी माता। तो समय अच्छा नहीं है, समय बुरा की ओर जा रहे हैं, लोग भी परिवर्तन नहीं हो रहे। गोमाता हत्या बंद होना चाहिए। गुरुजी, हमने काशी विश्वनाथ की बात की, क्या आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं? क्या कुछ हुआ है ऐसा दैवीय स्तर पर? बिल्कुल बिल्कुल, शंकर भगवान भी राजी हो गए क्षेत्र छोड़ने के लिए। क्षेत्र छोड़ने के लिए? हाँ, क्षेत्र छोड़ेंगे तो संहार करेंगे, क्षेत्र में बैठेंगे तो उद्धार करेंगे। गुरुजी, काशी विश्वनाथ तो शिव का क्षेत्र है, वो तो कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मैंने सुना है। संहार की कार्य करेंगे, बैठ के आप वो किसी का अर्जी नहीं लेंगे। जैसे भक्त जाते हैं, दर्शन करते हैं, सबका मन्नत पूरी करते हैं ना, और क्या करेंगे? जैसे जगन्नाथ जी का ध्वजा गिर गया, तो उसका प्रमाण क्या है? प्रभु बोले ये ध्वजा मेरा गिर गया, अब सत्ययुग का ओर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ध्वजा पतन एक ही युग का पतन होता है। और जगन्नाथ जी क्षेत्र छोड़ने के ये संकेत है, भविष्यवाणी का शास्त्र में लिखा है, जब नील चक्र से ध्वजा गिरेगा प्रभु क्षेत्र छोड़ेंगे। तो अभी जो क्षेत्र हो रहा है शंकर भगवान के क्षेत्र में, सत्ययुग का निर्माण कार्य करेंगे, युग निर्माण करेंगे, आप उद्धार करेंगे नहीं। पापियों को आप उद्धार करने के लिए आप छूट नहीं देंगे, बोले तुम धर्म का हो। हाँ, जितने दिन
था वो समय गया। अब जो सफ़ेद उल्लुक बैठ रहा है ये युग निर्माण का संकेत दे रहा है। सत्य युग का निर्माण कार्य शंकर भगवान करेंगे और युग निर्माण होगा तो लोगों को सत्य शांति दया क्षमा को पालन करेंगे। जो लोग पालन करेंगे उन्हीं भक्तों को, सभी भक्तों को क्षमा देंगे। जो तो जा रहे थे उनका सबका इच्छा पूर्ण होता था, पर आगे प्रभु जी ऐसा नहीं देखेंगे, बोले धर्म को आओ। ये मैं बोलता हूँ, क्षेत्र कहाँ छोड़ते हैं। देखो वाराणसी क्षेत्र का बात कहो, सत्य युग में था, त्रेता में था, द्वापर में था। द्वापर में काशी राजा के साथ कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ था स्वर्णमय वाराणसी के लिए, और काशी राजा का मृत्यु हुआ था। प्रभु क्या क्या कहते आप तो जानते हैं। और शंकर भगवान फिर आए, फिर शंकर भगवान को प्रभु जी ने बोले ये तो एक कीट समान काशी राजा है, उनके लिए क्यों आप इतने चिंतित होते। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ इसके बारे में, मेरे मालूम है, सब शास्त्र में लिखा है। तो प्रभु हर युग में क्षेत्र पर रहते हैं, पर पालन भी करते हैं, विनाश भी करते हैं। अभी विनाश कार्य करेंगे, तो अभी क्षेत्र छोड़ चुके हैं वो। क्षेत्र छोड़ना बात नहीं होता है भगवान को। भगवान अपनी इच्छा से क्षेत्र पर कहीं भी रह सकते हैं, पर वो एक प्रभु जी के परम धाम है, उस क्षेत्र में रह के वो विनाश कार्य करेंगे। अच्छा। और आगे देखो, इस गंगा माता जो है, ऐसे समय आएगा प्रभु जी के मंदिर की तक जाएगा। क्यों जाएगा? चरण छूने? हाँ नहीं, वो प्रमाण करेंगे। मेरे क्षेत्र पर गंगा माता आके प्रमाण कर रहा है, विश्व में जल तबाही का संकेत है। जल प्रलय? जल प्रलय का संकेत है। जैसे जमुना जी रुद्र रूप धारण करे, इसका विचार किए थे मैं पिछले एपिसोड में। रुद्र रूप जमुना को आएगा, दिल्ली में बहुत क्षेत्र जलमग्न होगा। ये नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, आगे और होगा। और वृंदावन को जल प्रवेश करेगा। इस बार किया ना, मैंने बोला था ना, श्री वृंदावन को जमुना जी प्रवेश करेंगे, इस बार किया है। और आगे से आएगा 15-20 फीट तक भी होगा। गुरुजी, आपने मुझे बताया था कि साइक्लोनिक परिवर्तन भी आने वाला है, इसका क्या मतलब है? यानी लोग आज रात में रहेंगे, कल सुबह बदल जाएगा दिशा, ज्योग्राफी चेंज हो जाएगा। ऐसे स्थिति आएगा जिसको लोगों ने कल्पना नहीं की। गुरुजी, कैलाश का क्या होगा? कैलाश है रहेगा। कैलाश तो हर युग में था, इस युग में, क्योंकि देखिए एक ब्रह्मलोक है, एक रुद्र लोक है, एक स्वर्ग लोक है, एक मर्त्य लोक है, एक महलोक है जो भगवान के लोक से नीचे, और एक गोलोक वैकुंठ है। ऐसे 14 ब्रह्मांड है। तो हर समय रहेगा। कैलाश में कुछ नहीं, कैलाश में भूकंप होगा, ये लिखा है। हिमालय क्षेत्र में आता है ना, और कैलाश क्षेत्र में भूकंप होगा, पर शंकर भगवान का क्षेत्र में कोई भूकंप का प्रभाव नहीं रहेगा। आप गए हैं कभी कैलाश गुरुजी? कैलाश तो ऐसे देखिए, हम उसके ऊपर तो नहीं जा पाए, पर कैलाश क्षेत्र को हम गए। और कैलाश क्षेत्र में प्रभु जी रहते हैं, माता रहते हैं, रुद्रगण भी रहते हैं, उसका हमको संपूर्ण प्रमाण है। अगर वो नहीं रहते हैं तो दुनिया चलता कैसे? तो प्रभु जी वहीं पर हैं, रहेंगे। कैलाश के क्षेत्र का कोई अनिष्ट नहीं होगा। फिर प्रभु जी आके सुधर्मा सभा में बैठेंगे, शंकर भगवान कल की सब मिलके एक साथ बैठेंगे ना, फिर युग निर्माण कार्य करेंगे। ये कार्य तो सब आगे होगा ना। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, पूरा पॉडकास्ट उन्होंने सुना, सारी भविष्यवाणियों के बारे में जाना, उन संकेतों को भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि अब शिव जी काशी में अपने उसमें आ गए हैं, तेज में आ गए हैं, और अब विनाश करेंगे। और विनाश कार्य करने के लिए आप उसका संकेत दे। यानी देखो, शंकर भगवान का मंदिर में उल्लुक को देखना, और वो भी सफ़ेद उल्लुक, हमारी विचारधारा में सत्ययुग का निर्माण का कार्य शायद प्रभु उसमें एग्रीड हो गए। क्योंकि प्रभु जी पहले तो एग्रीड नहीं थे, अभी वो राजी है। महाकालेश्वर उनका घुमट तोड़ गया, सोने का घुमट तोड़ गया था, जानते हैं? वो भी तो वही है ना, एक ही है। उसकी क्षेत्र में संकेत इस तरफ से संकेत है। और पिछले साल उनकी क्षेत्र में सेवायतों का मृत्यु होना, आग लग जाना 13 सेवायतों में। 13 तो सत्ययुग का संख्या है, मेरे पुस्तक में लिखा है ना, युग निर्माण होगा ये संख्या में। तो ये सब क्षेत्र का प्रमाण, उसको क्या मनुष्य समझेंगे? हाँ, जो लोग भविष्य मालिका पढ़ते हैं ना, उनको पता होता है ये कुछ हो रहा है परिवर्तन की ओर। बिल्कुल गुरुजी। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय जगन्नाथ। और जय जगन्नाथ गुरुजी। और मैं हमेशा इसी पॉजिटिव मूड के साथ पॉडकास्ट को ख़त्म करती हूँ कि
सभी लोग धर्म की तरफ आगे बढ़ें और धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। त्रिकाल संध्या करे, भागवत पढ़े, त्रिकाल संध्या करे, ताकि मानव का मृत्यु नहीं होगा। मैं एक बात कहा हूँ, 2032-34 के बाद लोगों का मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि लोग त्रिकाल संध्या उस समय सब लोग करेंगे। त्रिकाल संध्या अमर का धारा है, मृत्यु ना होने की धारा, अपमृत्यु से रोकने की धारा है, रोग बीमारी से रक्षा का मार्ग है। सत्ययुग का निर्माण का सबसे बड़ा ब्रह्म कर्म, जिस कर्म धरती पर कभी आचरण नहीं होता, इसी समय हो रहा है। धन्यवाद गुरु जी जुड़ने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप सभी ने पॉडकास्ट सुना और इन संकेतों के बारे में कहीं ना कहीं से आपको खबर लगती रहती होगी, और इस तरीके के पॉडकास्ट करने का, भविष्य मालिका के बारे में डिस्कशन करने का हमेशा सिर्फ एक पर्पस होता है कि आप अगर आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं तो आप धर्म की तरफ आएँ, और जैसा गुरुजी बता रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो त्रिकाल संध्या शुरू करिए। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं पता कि सच में युग परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ तो पूरे विश्व में हो रहा है जो कहीं ना कहीं ध्यान खींच रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि मौसम परिवर्तन हो रहा हो, अचानक से तेज़ बारिशें हो रही हों। दिल्ली एनसीआर में मैंने खुद भी कभी ऐसा मौसम नहीं देखा जो अब आ रहा है। उत्तराखंड में बार बार बादल फट रहे हैं, कश्मीर में तबाही आ रही है। पूरे विश्व लेवल पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान तो खींच रहा है। मुझे पता है आप सभी आध्यात्मिक लोग हैं और इन सभी चीज़ों में यकीन करते हैं। इसको मैं मेटाफिज़िकल वर्ल्ड कहती हूँ, एसोटेरिक साइंस कहती हूँ, जहाँ पे हम ऊर्जाओं पर बात करते हैं, संकेतों पर बात करते हैं। तो आप समझेंगे इन सभी बातों को, और आपके लिए जो आपको सही लगे, जिस रास्ते पे, जिस आइडियोलॉजी पे आपको लगता है कि आपका उद्धार होगा, उस तरफ बढ़िए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर की शरण में रहिए और शरणागति के मोड में आ जाइए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।